चलिए दोस्तों, तो देखते हैं ब्लाइंड स्टिक, स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक का डेमोन्स्ट्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लाइंड पर्सन है जो हमारी ब्लाइंड स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक को लिया है। अभी आएंगे, आइए जयेश। अब देखते हैं, उन्होंने स्विच चालू कर लिया है। अब ये देखिए, सामने कोई भी नहीं है। अब ये सामने मैं आ गया हूँ तो ये आवाज करेगा, देखिएगा। ये मैं इसके पास जा रहा हूँ तो आवाज करेगा। अब मैं इनको बोलूंगा कि वॉल की तरफ अगर जाएं, तो देखिए वॉल की तरफ जैसे स्टिक को ले जाएंगे तो ये आवाज कर रही है, स्टिक आवाज कर रही है, इसका मतलब सामने कोई है। अब देखिए सामने कोई भी नहीं है तो आवाज नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही जयेश किसी ऑब्स्टेकल की तरफ लाएंगे, ये देखिए, तो ये आवाज करने लगेगी। इससे वो ब्लाइंड पर्सन को पता चल जाएगा कि सामने कोई है या नहीं। हेलो दोस्तों, तो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम सीखने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है ब्लाइंड स्टिक। जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी स्टिक आपने देखा होगा, वो नॉर्मल स्टिक रहती है। तो वो जनरली ऐसे स्टिक को लेके चलते हैं, तो जहां तक स्टिक अगर टकराती है तो उनको पता चलता है कि सामने कुछ आया है, और नहीं टकराती तो पता चलता है कि कुछ नहीं आया है, और फिर वो आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल स्टिक रहती है। अब हम उस स्टिक को स्मार्ट बनाने वाले दोस्तों, उसमें हम सामने एक सेंसर लगाएंगे जिसकी रेंज रहेगी 1.5 से 2 मीटर। तो अब क्या होगा, अब स्टिक की रेंज बढ़ गई है। रेंज ऐसे बढ़ गई है कि अगर स्टिक सामने ऐसा रखा है तो बहुत दूर तक 1.5 से 2 मीटर तक वो स्कैन करेगा। अगर कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है तो साउंड प्ले होगा, साउंड से बजर से साउंड निकलेगा, जिससे उसको पता चल जाएगा सामने कुछ आया है या नहीं आया। दोस्तों, ये होती है आपकी स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक। तो चलिए ब्लाइंड स्टिक को हम बनाते हैं स्मार्ट। अब इसका मैं आपको सर्किट डायग्राम बता देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा सर्किट डायग्राम। दोस्तों, हमको एक सेंसर यूज करना होगा जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर हमको यूज करना होगा। इस अल्ट्रासोनिक सेंसर का मॉडल नंबर SCSR04 हमने यूज किया है। आप दूसरा कोई भी यूज कर सकते हैं। इसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार से है कि इसमें आपकी 4 पिन रहती है। एक होती है VCC, फिर होती है ग्राउंड, एक होती है ट्रिगर, और एक होती है इको। दोस्तों, ये सेंसर में आपको ऐसे 2 गोले देखने को मिलेंगे, जिसमें एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। तो ट्रांसमीटर से हमारी साउंड वेव्स निकलती है। अगर सामने कुछ ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उससे टकरा के वापस होकर रिसीवर पे आती है। इस तरीके से ये काम करता है। अब हमको इसको कनेक्ट करना है एक माइक्रो कंट्रोलर से। तो ये आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर ले सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हमने यूज किया है आर्डिनो नैनो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमने जो यूज किया है उसका नाम है आर्डिनो नैनो। ये सेंसर आपका आर्डिनो नैनो से कैसे कनेक्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। VCC आपका चला जाता है 5 वोल्ट की पिन पे, ग्राउंड आपका चला जाता है आर्डिनो के ग्राउंड पे, ट्रिगर हमने कनेक्ट किया है 5 नंबर पे, और इको हमने कनेक्ट किया है 3 नंबर पे। आपने 2 डिजिटल पिन का इस्तेमाल किया है ट्रिगर और इको के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने बजर लगाया है। तो 7 नंबर पे हमने एक बजर लगाया है। तो ये मैं बजर का सिंबल बना देता हूँ। ये बजर में एक प्लस होता है एक माइनस, तो माइनस आपका ग्राउंड से कनेक्ट होता है। तो दोस्तों, ये है इसका सिंपल सा सर्किट। अब होता क्या है, 5 नंबर के पिन पे हम एक पल्स भेजते हैं। वो पल्स जब जाती है तो अगर सामने कुछ आया नहीं तो वो सीधे निकल जाता है, यहाँ से ट्रांसमिटेड वेव सीधे निकल जाती है, रिटर्न होकर कुछ भी इको पे नहीं मिलता। लेकिन अगर हम यहाँ हाथ लगा देते हैं तो यहाँ से इको पे एक सिग्नल जनरेट होता है, जिससे कंट्रोलर को पता चल जाता है कि सामने कुछ आया है। अब दोस्तों, आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। अब हमको ये साउंड वेव्स है, तो साउंड वेव्स की स्पीड हमको पता है, कितनी देरी में रिफ्लेक्ट होकर आ रही, तो टाइम भी हमको पता है। तो इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। यही कोडिंग इसके अंदर डाल दी जाती है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। कोड आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको मैं समझा देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने एक पिंक पिन मतलब ट्रिगर पिन जो है हमने 5 से कनेक्ट किया है। अगर सर्किट में मैंने कुछ और बोला है तो ध्यान दे दीजिएगा, दोनों सेम होना चाहिए। जैसा सर्किट में कनेक्शन है वही चीज आपको इधर लिखनी है। तो ट्रिगर पिन जो है पिंक पिन हमारी 5 नंबर से कनेक्ट है, इको पिन हमारी 3 नंबर से कनेक्ट है, और बजर हमारा 7 नंबर से कनेक्ट है। तो एक हमने कांस्टेंट इंटीजर ले लिया है। तो इस तरीके से हमने तीनों पिन डिफाइन कर दी है।
इसके बाद सेटअप में जो ट्रिगर पिन होती है वो आउटपुट पिन हम डिक्लेयर करेंगे क्योंकि वहां से सिग्नल जाता है। इको पिन को हम इनपुट पिन डिक्लेयर करेंगे क्योंकि इस पे सिग्नल आता है। बजर भी हमारा आउटपुट है क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर इसको आउटपुट देता है 5 वोल्ट, तो ये चालू हो जाता है, 0 वोल्ट तो ये बंद हो जाता है। तो इस तरीके से हमने तीनों पिन का मोड सेट कर दिया। सीरियल कम्युनिकेशन में चालू करने के लिए आप serial.begin 9600 लिख के चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो लूप फंक्शन आता है, सेटअप फंक्शन में हम वो चीजें लिखते हैं जो हमको एक बार करनी होती है, लूप फंक्शन में हम वो चीजें लिखते हैं जो हमें बार बार करनी रहती है। तो हमने कुछ वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लिए दोस्तों, ड्यूरेशन, इंचेस और सेंटीमीटर। इसके बाद हम एक स्क्वायर वेव जनरेट करेंगे। तो स्क्वायर वेव कैसे जनरेट करते हैं, सबसे पहले ट्रिगर पिन को आउटपुट बना दिया हमने, फिर हम उसको लो करेंगे, फिर हाई करेंगे, फिर लो करेंगे। तो लो रहेगा, लो, फिर हाई, फिर लो, तो ये एक पल्स बन जाती है। तो ये देखिए, पहले हमने लो किया 2 माइक्रोसेकंड के लिए, फिर हमने हाई किया 10 माइक्रोसेकंड के लिए, फिर हमने लो कर दिया। तो इस तरीके से एक पल्स जनरेट हो गई, वो ट्रिगर पिन पे चली गई और वहां से सिग्नल चला गया। अब यहाँ पे पल्स इन नाम के फंक्शन से हमें ड्यूरेशन पता चल जाता है कि वो सिग्नल कितनी देरी में लौट के आया। अब ये माइक्रोसेकंड टू इंचेस में हमने उसको क्या किया, एक फंक्शन था उसमें हमने इनपुट किया, तो ये हमको डिस्टेंस बता देगा इंचेस में, और इस फंक्शन में उस ड्यूरेशन को पुट करेंगे तो ये हमें डिस्टेंस बता देगा सेंटीमीटर में। फिर हमने सीरियल मॉनिटर में दोनों को प्रिंट करा दिया। अब बजर हमको चालू करना है, तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर अभी हमने थ्रेशोल्ड डाल के रखा है 100। तो अगर 100 सेंटीमीटर से कम होता है तो बजर हमारा चालू होगा, अदरवाइज बजर हमारा बंद हो जाएगा। इसमें ये जो आपका कंडीशन स्टेटमेंट है, इसमें आप 100 की जगह कुछ और भी रख सकते हैं जितना डिस्टेंस आप चाहते हैं। अब हमने जो 2 फंक्शन यूज किए थे, माइक्रोसेकंड टू इंचेस और माइक्रोसेकंड टू सेंटीमीटर, वो यहाँ नीचे डिक्लेयर है दोस्तों। तो इस तरीके से ये इसकी कोडिंग। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे।